हेलो एवरीवन, आपके अपने चैनल राकेश शर्मा मेसोडा में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के हम इस वीडियो लेक्चर में बात करते हैं खंडस समाकलन से। जो बच्चे पहली बार आज मेरे YouTube चैनल से जुड़ रहे हैं वो सबसे पहले मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर कीजिए ताकि आपको मेरी कंटिन्यू क्लास मिलती रहे। अब हम बात करते हैं खंडस समाकलन की। खंडस समाकलन को हम इंग्लिश में इंटीग्रेशन बाई क्या कहेंगे, पार्ट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। अब देखो पार्ट्स वर्ड यहाँ आया है, ठीक है। तो पार्ट्स वर्ड्स का मतलब है कि यदि मेरे पास फंक्शन कोई दो पार्ट्स में यदि हमारे पास दे रखा है या पार्ट्सों में वो दे रखा है, तब हम उस फंक्शन का किस प्रकार से समाकलन करते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे पास जो हमारी बोर्ड बुक है उसमें हमारे पास दो फंक्शन का है कि यदि आपके पास कोई दो फंक्शन है या मैं कहूं किसी एक फंक्शन के दो भाग हैं, दो पार्ट्स हैं, तब हम उनके जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं जो दोनों पार्ट्स हैं, तब हम उनका समाकलन कैसे करें। तो बात आती है यहां से कि यदि मेरे पास समाकलन है, ऐसे दे रखा है u इंटू वी, मतलब मेरे पास दो पार्ट्स है, एक पार्ट्स u है, एक पार्ट्स v है। या मैं ऐसे कह सकता हूं कि मेरे पास दो फंक्शन है, एक फंक्शन u है, एक फंक्शन v है, तब मैं उनका समाकलन किस प्रकार से करता हूं। तो सबसे पहले तो हम इसके फॉर्मूले की बात करते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है कि u इंटू समाकलन v इंटू डी एक्स माइनस समाकलन की du अपॉन डी एक्स, ठीक है। और इंटीग्रेशन यहां से होता है v इंटू डी एक्स और इंटू में यहां से dx होता है, ठीक है। यहां हम u का अवकलन करते हैं, v का समाकलन करते हैं, करने के बाद में हम उनको मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उनका फिर से समाकलन करते हैं। तो ये हमारे पास खंडस समाकलन का पार्ट है। अब देखो ये u किसको मानेंगे और v किसको मानेंगे। हमारे पास यदि दो फंक्शन आते हैं तो हम u किसको मानेंगे और v किसको मानेंगे, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई में है। जैसे 2 इंटू 3 है तो मैं इसको 3 इंटू 2 भी लिख सकता हूं। तो कहानी ये आएगी कि हम u किसको मानेंगे और v किसको मानेंगे। तो इसके लिए हमारे पास एक वर्ड है, कौन सा वर्ड है? आइलेट का एक वर्ड है, वह है आइलेट। क्या कौन सा वर्ड है? आइलेट। तो इस आइलेट में यदि आई का मतलब यहां से देखूं, इसका मतलब होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एल का मतलब देखें तो लॉगरिथम फंक्शन, ए का मतलब देखें तो अलजेब्रिक फंक्शन, टी का मतलब देखें तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ई का मतलब देखें तो इसका मतलब होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। यदि मैं हिंदी में बात करूं तो इसका मतलब होता है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, ठीक है। इसका मतलब होता है लघु गुणक, ठीक है। इसका मतलब होता है बीजगणितीय, इसका मतलब होता है त्रिकोणमितीय फलन, और यहां से इसका देखें, इसका मतलब होता है चरघातांकी फलन, ठीक है। तो यदि हमारे पास जो आइलेट वर्ड्स है, इस आइलेट वर्ड्स के एक एक वर्ड्स का मैंने मीनिंग बताया है। इस आइलेट वर्ड्स में यदि जो सबसे पहला हमारे पास फंक्शन आता है इन दोनों में से, ये जो दोनों फंक्शन है, इन दोनों फंक्शनों में से यहां से हमारे पास जो सबसे पहला फंक्शन आता है, यहां से स्टार्ट करेंगे आई से, तो जो पहला फंक्शन आएगा हम उसी को क्या मानेंगे? u मानेंगे। जैसे यदि मैं बात करूं कि ये मेरे पास लॉगरिथम फंक्शन है और ये मेरे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, v मेरे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और दूसरा पहला फंक्शन है वो लॉगरिथम फंक्शन है, दूसरा फंक्शन मेरे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो मैं u किसको मानूंगा? तो उस कंडीशन में हमें जो u मानना है वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को मानना है। मतलब यहां से सबसे पहले हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को u मानेंगे, उसके बाद में लॉगरिथम फंक्शन को u मानेंगे, उसके बाद में हम अलजेब्रिक फंक्शन को u मानेंगे, उसके बाद में हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को u मानेंगे, उसके बाद में हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन को u मानेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इस आइलेट वर्ड्स में जो सबसे पहली बार आता है, जो सबसे पहले आता है, उसी को ही हम क्या मानेंगे? u मानेंगे। इन दोनों फंक्शनों में से कोई भी फंक्शन इनमें से आता है तो हम उनको सबसे पहले u मानेंगे। जैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया, इन दोनों फंक्शनों में से कोई एक आया है तो उसको हम u मानेंगे। लॉगरिथम फंक्शन आया है तो हम उसको u मानेंगे। जो पहली बार पहले आ रहा है हम उसको क्या मानेंगे? u मानेंगे। पहली बात तो ये होगी। दूसरा, सामान्यतः हम यदि हमारे पास जो x की पावर n होता है उसको भी u मानते हैं, ठीक है।
तीसरी कहानी और है इसमें। तीसरी कहानी ये है कि यदि मेरे पास कोई भी फंक्शन जैसे लॉगरिथम फंक्शन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, यदि ये सिंगल में आते हैं, यदि ये क्या आते हैं, सिंगल में आते हैं, जैसे कि हमारे पास की log x है, या फिर मैं बात करूं कि इंटीग्रेशन करना है मुझे साइन इनवर्स x का, तो अब इनका कोई फॉर्मूला नहीं है और ये सिंगल फंक्शन है, तो इनको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, u इंटू वी का हम सहायता लेंगे, इसी की हेल्प लेंगे, और हम क्या करेंगे कि log x इंटू वन, इनको हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये दो फंक्शन बन जाएंगे। ये तो लॉगरिथम फंक्शन बन जाएगा और 1 है वो क्या हो जाएगा, अलजेब्रिक फंक्शन हो जाएगा। ऐसा ही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करते हैं तो इसमें साइन इनवर्स x इंटू 1 लेंगे, इसमें 1 तो अलजेब्रिक फंक्शन हो जाएगा और साइन इनवर्स फंक्शन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बन जाएगा। जो पहले आ रहा है आइलेट में हम उसको u मान लेंगे और आगे वाले को हम क्या मान लेंगे, b मान लेंगे, और फिर उसमें हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हुए हम उसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो ये कहानी है हमारे पास कंटेस्ट समाकलन की। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे पास जो एक्सरसाइज है उनसे। इससे पहले हमारे पास एक पॉइंट और आता है कि यदि आपके पास ऐसा कोई मानक समाकलन आता है कि e की पावर x की fx प्लस f डेश x, और इसका यदि मुझे इंटीग्रेशन करना है तो इसका इंटीग्रेशन होता है e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी। ये एक फॉर्मूला बनता है हमारे पास और इसको आपको सब जगहों को ध्यान रखना है। ठीक है, एक तो u इंटू वी को, एक हमारे पास यहाँ से e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डेश एक्स इंटू डी एक्स, इसका समाकलन क्या होता है, e की पावर x एफ एक्स प्लस सी। इसके डायरेक्ट हमारे पास एक्सरसाइज में क्वेश्चन मिलेंगे, तो बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं हमारे पास जो एक्सरसाइज थी, और एक्सरसाइज है 9.6 और उसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में हमारे पास कैसे है, हम उनको किस प्रकार से सोल्व करते हैं, ये बात ध्यान रखना। तो यदि हम बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की, तो 9.6 की जो एक्सरसाइज है हमारे पास, एक्सरसाइज 9.6 है, उसका पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पहले में हमारे पास दो भाग है, तो उसके पहले की बात करते हैं। पहले भाग में हमारे पास जो दे रखा है इंटीग्रेशन, वह दे रखा है x इंटू कोस x इंटू दे रखा है dx। अब देखो यहाँ हमारे पास दो फंक्शन है, एक x है, एक हमारे पास यहाँ से कोस x है। सबसे पहले हम बात करते हैं x की, तो x कैसा फंक्शन है, x अलजेब्रिक फंक्शन है। कोस x कैसा फंक्शन है, कोस x ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ठीक है, तो आइलेट में देखें तो आइलेट वर्ड लिखो ILATE। तो इसमें बताइए कि हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शन पहले आता है या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहले आता है। यहां से हम देख रहे हैं कि अलजेब्रिक फंक्शन पहले आ रहा है, तो हम u किसको मानेंगे, अलजेब्रिक फंक्शन को, तो ये तो हो जाएगा u और cos x क्या हो जाएगा हमारे पास v। यदि मैं यहाँ फॉर्मूला लिखता हूं, मैं कहूंगा कि चूंकि इंटीग्रेशन u इंटू वी इंटू डी एक्स वो इक्वल होता है, किसके इक्वल होगा, यदि हम इसकी बात करें तो ये इक्वल होगा कि u इंटू इंटीग्रेशन v इंटू डी एक्स और माइनस समाकलन की du अपॉन डी एक्स और इंटीग्रेशन v इंटू डी एक्स और इंटू में आ गया हमारे पास यहाँ से dx। अब ये हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो i इक्वल टू हमारे पास यहाँ से आएगा, क्या आएगा, x इंटू समाकलन, यहाँ से हो चुका है cos x इंटू डी एक्स माइनस समाकलन, यहाँ से हो चुका है कि dx अपॉन dx और इंटीग्रेशन यहाँ से हो चुका है cos x इंटू डी एक्स और इंटू में आ चुका है हमारे पास यहाँ से dx आ चुका है। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ से बात है। हम इसका समाकलन करते हैं, तो समाकलन करते हैं तो देखिए हमारे पास क्या आता है कि i इक्वल टू ये आया x इंटू कोस x का समाकलन करते हैं तो वह आएगा साइन x और माइनस x के रेस्पेक्ट में अवकलन करते हैं तो वो आता है 1 और cos x का समाकलन करेंगे वो आएगा sin x और इंटू में आ चुका है यहाँ से dx। 1 इंटू साइन x की यदि हम बात करें तो वह बनता है sin x, ये हो गया माइनस, ये हो गया sin x। अब हम sin x का इंटीग्रेशन करते हैं। यदि हम sin x को इंटीग्रेशन करते हैं तो sin x का इंटीग्रेशन हमें पता है कि क्या होता है, माइनस cos x होता है। तो i इक्वल टू यहाँ से आ चुका है x इंटू साइन एक्स और माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ आ चुका है cos x और प्लस हो गया c। ये हमारे पास इसका आंसर हो चुका है। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन की। यदि हम इसका सेकंड क्वेश्चन, पहले ही क्वेश्चन का सेकंड जो भाग है हम उसकी बात करें तो देखिए क्या आता है हमारे पास। तो हम इसके सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन यदि हम देखें तो यहाँ से हमारे पास गिवन है कि i जो इंटीग्रेशन है वह है, यहाँ से यदि हम बात करते हैं तो वह गिवन है कि x इंटू सेक स्क्वायर एक्स और इंटू है dx। यदि मैं x की बात करूं तो कैसा फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन है।
यदि सेक स्क्वायर एक्स की बात करते हैं तो ये कैसा फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। आइलेट में देखते हैं तो आइलेट में हमारे पास एक तो अलजेब्रिक फंक्शन यहाँ है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ है। तो आइलेट में इधर से सबसे पहले वर्ड कौन सा आ रहा है, अलजेब्रिक फंक्शन आ रहा है, तो इसलिए हम एक्स को क्या मानेंगे u और t को हम ये जो t उसके बाद में आ रहा है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम मानेंगे v मानेंगे। हम यहाँ फॉर्मूला लिखते हैं कि चूंकि इंटीग्रेशन u इंटू वी इंटू डी एक्स है वो इक्वल है किसके, u इंटू इंटीग्रेशन v इंटू डी एक्स और माइनस समाकलन यहाँ से कि du अपॉन dx और ये हो गया इंटीग्रेशन v इंटू डी एक्स और इंटू में आ चुका है हमारे पास यहाँ से dx। अब मैं फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ इस फंक्शनों के लिए, तो i इक्वल टू हमारे पास यहाँ क्या हो गया, फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं तो x इंटू यहाँ से बना कि सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स और माइनस इंटीग्रेशन यहाँ से कि dx अपॉन dx और इंटीग्रेशन यहाँ से आया कि सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स और इंटू में फिर से क्या हो चुका है, dx आ चुका है। अब यदि हम बात करते हैं इंटीग्रेशन की तो x इंटू सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं तो वो आएगा tan x और माइनस dx से dx कैंसिल, यहाँ से आ चुका है tan x और इंटू में आ चुका है dx। i इक्वल टू यहाँ से देखें तो x इंटू हमारे पास आया tan x और यदि हम बात करते हैं tan x के समाकलन की तो tan x का समाकलन हमें पता है क्या होता है हमारे पास कि log sec x होता है, तो ये हो गया log sec x और प्लस में आ चुका है c। ठीक है बच्चों, तो इतनी सी बात थी और हमने इसको इंटीग्रेट कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, और क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमारे पास दो भाग हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। यदि हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखें तो देखिए हमारे पास यहाँ से गिवन क्या है कि आई इंटीग्रेशन यहाँ से हमारे पास गिवन है और गिवन में क्या दे रखा है, हमारे पास दे रखा है यहाँ से कि x क्यूब इंटू ई की पावर माइनस एक्स दे रखा है, x क्यूब इंटू ई की पावर माइनस एक्स इंटू हो चुका है dx। अब देखो यहाँ रखते हैं तो x क्यूब देखें तो x क्यूब हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शन है और e की पावर माइनस एक्स देखें तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। यदि हम आइलेट वर्ड की बात करते हैं तो आइलेट वर्ड में देखो यहाँ से आइलेट वर्ड में अलजेब्रिक फंक्शन यहाँ आया और एक्सपोनेंशियल फंक्शन यहाँ आया। ठीक है, तो पहले कौन सा आ रहा है, अलजेब्रिक फंक्शन आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स क्यूब को हम u मानेंगे और e की पावर माइनस एक्स को v मानेंगे। तो इसलिए यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, हम सोल्व करते हैं तो हमें पता है कि u इंटू वी इंटू डी एक्स वो इक्वल होता है किसके, u इंटू इंटीग्रेशन v इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन कि du अपॉन dx और इंटीग्रेशन v इंटू dx और इंटू होता है dx। ठीक है, ये अप्लाई करते हैं तो i इक्वल टू लेंथी होगा, थोड़ा सा ध्यान रखना है सब बच्चों को। तो i इक्वल टू यहाँ से आया x क्यूब और इंटीग्रेशन e की पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स और माइनस इंटीग्रेशन यहाँ से आया कि d अपॉन dx और यहाँ से आ चुका है x क्यूब और इंटीग्रेशन e की पावर माइनस एक्स और इंटू dx आ चुका है यहाँ से और फिर वापस क्या आ चुका है, dx आ चुका है। ठीक है बच्चों, अब हम इसको हल करते हैं तो i इक्वल टू यहाँ से देखें तो ये आ गया x क्यूब इंटू ई की पावर माइनस एक्स और साथ में क्या आया माइनस 1 माइनस यहाँ से यदि हम देखते हैं तो इसको हल करते हैं तो यहाँ से आता है हमारे पास 3x स्क्वायर और यहाँ से हमारे पास ये इंटीग्रेशन आता है माइनस ई की पावर माइनस एक्स और इंटू में आ चुका है हमारे पास यहाँ से dx। यहाँ से जो कांस्टेंट है उनको मैं बाहर लेता हूँ तो i इक्वल टू आता है, एक तो आ गया माइनस e की पावर माइनस एक्स इंटू एक्स क्यूब और माइनस माइनस ये हो गया प्लस और 3 इंटू इंटीग्रेशन यहाँ से आया एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस एक्स इंटू dx। अब हमें एक बार फिर से इसका इंटीग्रेशन करना है तो इसका इंटीग्रेशन फिर से हम कैसे करेंगे बच्चों, फिर से हम इसमें u इंटू क्या लगाएंगे, v अप्लाई करेंगे। तो i इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा माइनस ई की पावर माइनस एक्स इंटू एक्स क्यूब प्लस 3 इंटू, अब u इंटू वी अप्लाई करते हैं तो फिर से हमें यही देखना है। तो यही देखना है तो हमारे पास एक्स स्क्वायर आया तो अलजेब्रिक फंक्शन है, e की पावर माइनस एक्स आया वो फिर से एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो u हम एक्स स्क्वायर को मानेंगे और v हम e की पावर माइनस एक्स को मानेंगे। तो ये हमारे पास यहाँ से बन जाएगा, क्या बनेगा, यहाँ से बना कि एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन e की पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स माइनस यहाँ से आया कि बी एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स और इंटीग्रेशन आया e की पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स और इंटू में आ चुका है dx। अब हम इसको सोल्व करते हैं तो i इक्वल टू आया माइनस ई की पावर माइनस एक्स डॉट एक्स क्यूब प्लस 3 इंटू यहाँ से देखें तो एक्स स्क्वायर और माइनस ई की पावर माइनस एक्स और माइनस,
अब हम इसको सोल्व करते हैं, इसको अवकलन करते हैं इसका। तो यहाँ से आता है हमारे पास इंटीग्रेशन में कि 2x और यहाँ से आया माइनस e की पावर माइनस x और इंटू में आ चुका है हमारे पास यहाँ से dx। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। तो इधर की तरफ देखिएगा सब जने। ठीक है, तो यदि हम सिंप्लीफाई करते हैं तो देखिए सिंप्लीफाई करने पर हमारे पास यहाँ से आता है क्या है, यहाँ से देखते हैं तो i इक्वल टू, सबसे पहले यहाँ जो हमारे पास आया वो ऐसा कैसा लिखते हैं, तो माइनस e की पावर माइनस x इंटू एक्स क्यूब यहाँ से आया। उसके बाद में है हमारे पास यहाँ से प्लस 3 और यहाँ आया माइनस e की पावर माइनस x इंटू एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक है, ये माइनस प्लस हो जाएगा अंदर और 2 को हम बाहर लेंगे तो 2 भी बाहर आ जाएगा। तो यहाँ आया कि 2 इंटू इंटीग्रेशन, फिर से आया कि x इंटू ई की पावर माइनस x और इंटू आ चुका है dx। अब देखो बच्चों एक बार फिर से हम यहाँ u इंटू क्या करेंगे, v अप्लाई करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ हमारे पास दो फंक्शन हो रहे हैं, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनका हमें समाकलन करना है। तो फिर से ये खंडक समाकलन बनना है। तो खंडक समाकलन बन रहा है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि माइनस ई की पावर माइनस एक्स इंटू एक्स क्यूब, और इसको 3 को अंदर मल्टीप्लाई करते हुए भी करेंगे साथ में। तो माइनस यहाँ से 3 इंटू ई की पावर माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आ चुका है यहाँ से 6। अब इसको u इंटू वी एक बार फिर से अप्लाई करते हैं, तो हमारे पास यहाँ से क्या आएगा बच्चों कि x इंटू इंटीग्रेशन e की पावर माइनस एक्स इंटू dx, और माइनस यहाँ से देखें तो इंटीग्रेशन की dx अपॉन dx, और यहाँ से इंटीग्रेशन आया e की पावर माइनस एक्स इंटू dx और इंटू में आ चुका है यहाँ से dx, और ये हो गया ब्रैकेट बंद। अब सोल्व करते हैं तो i इक्वल टू, एक तो मैं यहाँ से माइनस e की पावर माइनस एक्स को कॉमन ले लेता हूँ, तो माइनस e की पावर माइनस एक्स को कॉमन लिया तो यहाँ से मेरे पास जो बचता है वह है एक्स क्यूब और प्लस में आया एक्स स्क्वायर, 3x स्क्वायर। ठीक है, अब हम अगले वाले भाग को इंटीग्रेट करते हैं। तो यहाँ से तो आ चुका है हमारे पास x e की पावर माइनस एक्स का करेंगे तो माइनस e की पावर माइनस एक्स आ चुका है। उसके बाद में है साइन माइनस का, dx से dx कैंसिल हो गया, इंटीग्रेशन यहाँ से आया माइनस e की पावर माइनस एक्स और इंटू में आ चुका है dx। ठीक है, यहाँ से देखें तो i इक्वल टू आया कि माइनस e की पावर माइनस एक्स और एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, और यहाँ से आता है हमारे पास प्लस में ये, यदि हम ब्रैकेट से बाहर लेते हैं तो देखिएगा यहाँ से हमारे पास आता है माइनस, तो ये आ चुका है माइनस 6x इंटू ई की पावर माइनस एक्स, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और e की पावर माइनस एक्स का करेंगे तो हमारे पास फिर से माइनस आएगा और माइनस e की पावर माइनस एक्स बन जाएगा, प्लस आ जाएगा c। एक बार सबसे फिर से यदि हम माइनस e की पावर एक्स को कॉमन लेते हैं तो i इक्वल टू आ जाएगा माइनस e की पावर माइनस एक्स को कॉमन लिया तो यहाँ से आएगा एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस में आएगा 6x और प्लस में आएगा 1 और प्लस में आएगा c। ये बच्चों इसका क्या हो चुका है, आंसर हो चुका है। यदि हम इसके दूसरे भाग को करते हैं तो दूसरे भाग भी इतना ही लेंथी क्वेश्चन होगा, तो बिल्कुल आप ध्यान बना के रखिएगा। तो देखते हैं, आओ बच्चों क्या होता है हमारे पास। हाँ, थोड़ा स्पेस कम है बच्चों, तो बिल्कुल आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि मैं लिख क्या रहा हूं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड भाग, और सेकंड भाग को हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ से हमारे पास जो इंटीग्रेशन गिवन है वह गिवन है कि एक्स क्यूब इंटू दे रखा है साइन एक्स, और इंटू में हमारे पास है यहाँ से dx। अब मैं उस बात को आपको नहीं बताऊंगा कि यहाँ u क्या होगा, v क्या होगा, आप खुद देखिएगा क्योंकि पिछले 3 क्वेश्चन में करवा चुका हूँ। तो यहाँ से हमारे पास आएगा कि i इक्वल टू क्या आएगा कि एक्स क्यूब इंटीग्रेशन। ठीक है, i1 में देखें तो a पहले आता है, t बाद में आता है, i l a t। ठीक है, तो यहाँ से एक्स क्यूब आ गया, यहाँ से आया साइन एक्स और माइनस में आ गया इंटीग्रेशन यहाँ से कि dx क्यूब अपॉन आ चुका है dx, और इंटीग्रेशन यहाँ से आ चुका है साइन एक्स और इंटू dx, और फिर से आ चुका है dx। i इक्वल टू यहाँ से देखें तो ये आया एक्स क्यूब साइन एक्स का, यदि हम इंटीग्रेशन करते हैं तो वो आता है माइनस कोस एक्स, और माइनस एक्स क्यूब का यदि हम डिफरेंशिएट करते हैं तो वो आता है 3x स्क्वायर, और साइन एक्स का हम इंटीग्रेशन करते हैं तो वो आता है माइनस कोस एक्स और इंटू में आ चुका है dx। i इक्वल टू यहाँ से देखें तो माइनस यहाँ से देखते हैं
तो एक्स क्यूब आया और इंटू में आ चुका है cos x, ये माइनस माइनस प्लस हो गया और 3 को हम बाहर ले लेते हैं तो प्लस 3 इंटीग्रेशन यहाँ से आया एक्स स्क्वायर इंटू cos x और इंटू में आ चुका है dx। एक बार फिर से हम यहाँ u इंटू क्या करेंगे, v अप्लाई करते हैं तो i इक्वल टू आ जाएगा कि माइनस एक्स क्यूब इंटू यहाँ से आ चुका है cos x प्लस 3 इंटू u इंटू v अप्लाई करते हैं तो क्या आएगा कि एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन यहाँ से कि cos x इंटू dx माइनस इंटीग्रेशन यहाँ से आया कि dx स्क्वायर अपॉन dx और यहाँ से इंटीग्रेशन आया कि cos x इंटू dx और होल dx आ चुका। ठीक है, होल dx का मतलब है इसी पार्ट के। ठीक है, और ये हो गया ब्रैकेट बंद। i इक्वल टू देखते हैं तो माइनस एक्स क्यूब इंटू आ चुका है हमारे पास cos x प्लस 3 इंटू यहाँ से एक्स स्क्वायर आया या फिर cos x का करते हैं तो यहाँ से आ गया sin x आ चुका है माइनस यहाँ से एक्स स्क्वायर का अवकलन करते हैं तो वो आता है 2x और cos x का करते हैं समाकलन तो आता है sin x इंटू dx। अब 2 को भी हम यहाँ से क्या ले लेंगे, बाहर ले लेते हैं तो i इक्वल टू यहाँ से आ गया कि माइनस एक्स क्यूब इंटू ये बन चुका है कि cos x प्लस 3 या मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर साथ साथ तो 3 यहाँ से आया एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स और ये हो चुका है 3 और ये 2 बाहर लेंगे तो हो चुका है माइनस 6x इंटू हो चुका है यहाँ से साइन एक्स इंटू dx। अब एक बार फिर से हम बच्चों यहाँ u इंटू क्या करेंगे, v अप्लाई करते हैं तो देखिए u इंटू v अप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है क्या, तो i इक्वल टू यहाँ से हमारे पास आया कि माइनस एक्स क्यूब और इंटू में आ चुका है कि cos x प्लस 3x स्क्वायर इंटू आ चुका है sin x और माइनस 6। अब u इंटू v अप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, x इंटू समाकलन यहाँ से कि sin x और माइनस यहाँ से देखें तो dx अपॉन आएगा dx और इंटीग्रेशन आएगा यहाँ से sin x और इंटू में होगा dx और होल इंटू में भी क्या होगा dx और फिर ब्रैकेट हो जाएगा बंद। i इक्वल टू यहाँ से इंटीग्रेशन करते हैं तो माइनस एक्स क्यूब यहाँ से आ चुका है cos x प्लस आ चुका है 3x स्क्वायर इंटू आ चुका है sin x माइनस फिर यदि हम देखते हैं तो माइनस 6 साथ में मल्टीप्लाई कर देते हैं sin x का यदि हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें पता है क्या होता है माइनस cos x। तो यहाँ से आ चुका है हमारे पास कि x इंटू माइनस cos x और cos x से dx कैंसिल। यहाँ से देखें तो माइनस हमारे पास इंटीग्रेशन आया कि 1 इंटू की माइनस cos x और इंटू में हो चुका है हमारे पास यहाँ से dx। यदि हम इसको सिंप्लीफाई करते हुए लिखते हैं तो माइनस एक्स क्यूब इंटू आ चुका है कि cos x प्लस 3x स्क्वायर इंटू साइन एक्स। अब साथ साथ में मल्टीप्लाई भी करते हैं तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 6x इंटू आ चुका है cos x और माइनस माइनस ये भी प्लस और फिर ये माइनस इसको माइनस कर देगा तो माइनस में आया कि 6 इंटीग्रेशन यहाँ से आ चुका है कि cos x इंटू dx। ठीक है, अब हम cos x का इंटीग्रेशन करते हैं तो cos x का इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारे पास आता है sin x। तो i इक्वल टू यहाँ से देखते हैं तो माइनस एक्स क्यूब इंटू आ चुका है कि cos x प्लस 3x स्क्वायर इंटू आ चुका है कि sin x प्लस आ चुका है 6x इंटू cos x और यहाँ से माइनस 6 cos x का इंटीग्रेशन करते हैं तो यहाँ से आएगा sin x प्लस हो गया c। ये बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर हो चुका है। आज की क्लास में बच्चों इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इससे अगले वाले क्वेश्चन लेके आते हैं। एक बार आप जरूर जो मैंने थोड़ी बार इंट्रोडक्शन भाग बताया है वो जरूर इंट्रोडक्शन वाला भाग है वो आप बार बार रिपीट कीजिए 2-3 बार ताकि आपके दिमाग में वो जो फॉर्मूला है वो एल्गो है वो आपके दिमाग में सेटअप हो जाए। धन्यवाद।